नमस्ते, हेलो, कैसे हैं आप सब? राधे राधे, हरी बोल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आशी। ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं संगम की ओर, महाकुंभ में। हम लोग गए संगम में। फिर उसके बाद हमने देखा योगी जी आ रहे हैं, तो हम लोग वहाँ रुक गए और फिर योगी जी आए, सबको हाय बाय करे। फिर हम लोग वहाँ से सेक्टर फर्स्ट में गए। फिर हम लोग समझ नहीं पा रहे थे जाएँ कहाँ। फिर हम लोग सोचे कि चलो ऐसा करते हैं, 7 में चलते हैं। तो 7 सेक्टर के पास में नागवासुकी था, तो हम लोग पहले नागवासुकी गए। मैं आज पहली बार जा रही थी नागवासुकी। मैंने कभी देखा नहीं था, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी नागवासुकी। फिर उसके बाद मैंने आज तक कभी पिक्चर में ही देखा है सिर्फ। फिर मैं वहाँ गई, मैंने सोचा दर्शन ना वेस्ट करते, हम लोग ने बाहर का व्यू लिया। कुंभ में फिर 200, हम लोग को पता चला कि 200 टेंट भी जल चुके हैं और मौके पे फायर ब्रिगेड और पुलिस वाले एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई थी। और सबसे अच्छी बात है कि सब लोग सुरक्षित है, किसी को कोई भी हानि नहीं पहुंची है। फिर हम लोग सोचे कि चलो अब सेक्टर 19 में ही आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहुंचे फिर यहाँ इस पंडाल, इस शिविर में अनिरुद्ध आचार्य जी आए हुए। फिर वहाँ से थोड़ा आगे ही हम लोग को ये एक पंडाल मिला। हम लोग एक अंकल से पूछे तो उन्होंने बताया अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग गए अंदर देखने के लिए। सच में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी इसमें। ये लोग बता रहे थे कि मतलब जो डार्क वर्ल्ड होता है, मतलब जो बुरे लोग होते हैं उन वो कैसे होते हैं, और इसमें आगे जा कर के आपको अच्छे लोगों की दुनिया भी दिखाई देगी। इसमें बहुत सारे ऐसे लोभ, लालच और जो लोग मांस खाते हैं, जो लोग क्रोध करते हैं, दूसरों के साथ बुरा करते हैं, सब बताया गया। चोरी लूटपाट करने लगा है ना। चीज नहीं मिल रहा ना, तो क्या करेगा? चोरी करेगा। फिर हम लोग आगे गए। फिर हम लोग ने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी और फिर हम लोग अच्छे वाले में गए। फिर अच्छे वाली दुनिया में हम लोग को बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, जिसमें लोगों को अच्छे से बात करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना और सोशल मीडिया ना चलाना, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के पीछे ना भागना, अपने ऊपर टाइम देना, अपनों को टाइम देना सिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें थी यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग गए सतयुग में। सतयुग में हम लोग को कृष्ण जी की और यशोदा मैया की चीज़ें दिखाई जा रही थी। बहुत अच्छा लगा देख करके। बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई गई थी यहाँ पे देखने के लिए। आप सब भी जाइए, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आगे हम लोग गए तो थोड़ी और उनकी राधा रानी भी थी वहाँ पे उनके साथ। फिर ये यहाँ पे हम लोग आए तो एक और अच्छी सुंदर सी झांकी देखने को मिली, जिसमें फिर इसके बाद हम लोग आगे गए। फिर कलयुग के बारे में बताया गया था, ये चारों युग की बातें हैं। फिर हम लोग पहुंचे गेम्स वाले में। यहाँ पे सबके लिए अच्छे अच्छे गेम्स थे, सारे बच्चों के लिए ही थे। इसमें हर चीज़, हर गेम में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई थी। जो जिसका पॉइंट था, जो जिस पे मारेगा उसको वो पॉइंट मिलेगा। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड ये देखिए ये गेम खेलती हुई, बेचारी से हो नहीं रहा था पर कुछ, इसको ये बिना टच कराए पूरा वहाँ कॉर्नर तक लेके जाना था, पर बेचारी से हो बार बार टच हो जा रहा था। हम लोग अंदर गए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पे। शॉल, बच्चों के खिलौने, शो पीस, ये भाला भी रखा हुआ था, ये नागालैंड का था। फिर हम लोग उसके बगल वाले पंडाल में गए, जहाँ पे ये लोग कॉफ़ी बेच रहे थे। ब्लैक कॉफ़ी थी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिनको नहीं पसंद वो ना पिए, तो जिन्हें पसंद तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। सिर्फ 30 रुपीज़ की थी। फिर हमने फ़ोटो सेशन किया थोड़ा सा, मैंने भी 2 4 पोज दे दिए। फिर चेस फिर हम लोग चेस करके गए दूसरे पंडाल में। ये शिल्प मेला का था, पर मैंने देखा है शिल्प मेला कई बार, तो खाली फ़ोटो ही क्लिक करा ली। फिर हम लोग जल प्रदर्शनी में गए। फिर यहाँ पे हम अंदर गए, बहुत सुंदर सा ये फाउंटेन था लाइटिंग वाला। फिर एक साइड पे ये वाला था, जिसमें गांव का सीन पूरा दिखाया गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर कुआं हम लोग ने देखा जिसमें पानी नहीं था। फिर हम लोग ये देखे, ये जल वाली रेलवे थी शायद, ट्रेन थी।
फिर हम लोग यहाँ से निकले, एक अंकल थे इसमें बैठाए गए थे जो आलू बेच रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से पुल चढ़े, फिर हम लोग पंडाल के अंदर है। बहुत अच्छी सी सिंगिंग हो रही है वहाँ पे, कोई अच्छा शिव जी का गाना। इसमें भी सुंदर सुंदर घर की झांकियाँ और बहुत सारी दुकान वुकानें भी लोग बनाए थे उसमें झांकी में। फिर हम लोग वहाँ से निकले बाहर। फिर उसके बाद फिर हम लोग केदार द्वार में गए। फिर उसके अंदर हम लोग गए और उसके बाद हम लोग अंदर गए। फिर ये बहुत सुंदर सा ऐसे झांकी बनाई हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ये जो भी मॉन्यूमेंट बनाया था एक्चुअल में, ये बहुत अच्छा लग रहा था। केदारनाथ और मतलब चारों छोटे छोटे धाम का स्ट्रक्चर बनाए थे। फिर ये कुछ और धाम थे वहाँ के। फिर हम लोग ये देखे, फिर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैं ये वाला शॉट तो लेना ही भूल गई हूँ। तो हम लोग वापस पैदल चले और हम लोग को वापस पैदल चल के वापस से जल वाली प्रदर्शनी में आने में कम से कम लगे 5 मिनट, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था रोड पर। फिर उसके बाद हम लोग अंदर आए। बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ थी यहाँ पे भी, और ये पानी की टंकी भी बनाए थे, गौशाला थी, पीएम और योगी जी और हमारे मोदी जी की फ़ोटोज़ भी थी यहाँ पे। और बहुत अच्छा लग रहा था देख के, काफ़ी साफ़ सफाई थी। और फिर उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटी घर बनाए थे, खिड़की दरवाजे, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। हर चीज़ जल के ही अराउंड घूम रही थी इसमें, जितनी भी चीज़ें थी, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। फिर ये सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। फिर हम लोग गए इसमें, ये मुझे नहीं पता वैसे क्या था, पर इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी झांकियाँ थीं जो बनाए थे लोग। और फिर हम लोग गलत गेट पे घुस गए थे। फिर हम लोग वापस आए, फिर दूसरे गेट से हम लोग घुसे। फिर उसके बाद बहुत सुंदर था। एक साइड पे यहाँ पे फूड कोर्ट था बहुत बड़ा, और एक साइड पे सारी झांकियाँ लगाई गई थी जो जो आप देख सकते हैं। चलिए अब आपको एक चीज़ और ये रामायण सर्किट में हम लोग गए। फिर उसके जैसे ही हम लोग अंदर जाने वाले थे, हमें एक आंटी और एक अंकल मिल गए जो अपने शायद किसी फैमिली या रिलेटिव को दिखा रहे थे। उन्होंने पकड़ के मुझे कहा बेटा दिखा दो। फिर मैंने दिखाया। फिर उसके बाद हम लोग आगे गए। ये कृष्ण वाला सर्किट था, इसमें कृष्ण जी की सारे बारे में बताया गया था, उनके जहाँ पे भी वो थे गए थे, और जो भी बहुत अच्छी बात ये है कि सबका मैप बनाया था कि कहाँ कहाँ से वो गए थे। फिर महाभारत का सर्किट हम लोग गए। यहाँ पे महाभारत के बारे में रिलेटेड से बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, दिखाई गई थी। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें इस बार बनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग मैप देखे। मैप देखने के बाद हम लोग आगे गए। ये है हमारा शक्तिपीठ सर्किट। अब यहाँ पे जितनी भी देवियाँ होती हैं, जो शक्तिपीठ होती हैं देवियाँ, उनके बारे में यहाँ पे थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे तो एक राउंड मारा, बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकले। जैसे ही हम लोग बाहर निकले, फिर हम लोग गए आध्यात्मिक सर्किट में। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चीज़ थे। वैसे तो मैं शॉर्ट लेने में बिजी थी, तो मुझे पता ही नहीं कि क्या था क्या नहीं था। मैं भी आपकी तरह ही अपनी वीडियोस देखूंगी जिससे मुझे पता चल सके। फिर उसके बाद हम लोग गए बुंदेलखंड सर्किट में। इसमें बुंदेलखंड के बारे में जो भी बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स और बहुत सारी फ़ोटोज़ लगाई गई थी, मैप था, बहुत सारे पिक्चर्स थी उनके बारे में था, वो कहाँ पे स्थित है। फिर उसके बाद सूफ़ी कबीर सर्किट हम लोग गए। यहाँ पे सूफ़ी कबीर जी के बारे में चीज़ें थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से भी निकल बुद्धिस्ट सर्किट में। यहाँ पे बुद्धा जी के बारे में बताई गई थी बहुत सारी चीज़ें, और बहुत यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ थी। लोग फ़ोटो भी क्लिक करवा रहे थे, हर चीज़ के आगे लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे। फिर हम लोग ने यहाँ पे भी मैप देखा। फिर ये मेरी फ्रेंड देख रही थी, उसे आता वैसे कुछ भी नहीं है, पर वो तब भी देख रही थी, कोई बात नहीं। फिर हम लोग ग्रैंड सर्किट में, यहाँ पे भी हम लोग अंदर गए। फिर हम लोग ने ये सारी चीज़ें देखी, बहुत अच्छी लग रही थी। हम लोग फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाए क्योंकि हम वीडियो ही लेने में बहुत ज़्यादा बिजी थे।
फिर उसके बाद हम लोग ने फिर से मैप देखा। मैप बहुत अच्छा लग रहा था, एक तो लाइट चल रही थी तो इसलिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग गए, ये है वाइल्ड लाइफ का था। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। शेर, हाथी और गोरिल्ला था, डियर था, ईगल था, बहुत सारे बर्ड्स भी थे यहाँ पे छोटे छोटे। हम लोग गए क्राफ्ट सर्किट में। यहाँ पे क्राफ्ट के बारे में जो भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो होती है क्राफ्ट की, उनके बारे में बताया गया था। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ बनी है, कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ मिली है और कहाँ कहाँ पे थी। फिर हम लोग स्वतंत्रता संग्राम में गए। फिर वहाँ पे हम लोग की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर उसके बाद उसमें भी हम लोग ने कुछ चीज़ें देखी। फिर हम लोग बाहर आ गए वहाँ से बाहर आने के बाद हम लोग ने बहुत, ये ऐसी चीज़ थी जो हमारा इसमें चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी था। फिर हम लोगों ने ये देखा, राजस्थानी लोग थे जो डांस करते हैं, उनका थोड़ा सा पिक्चर शूट चल रहा था तो मैंने भी सोचा थोड़ा मैं भी ले ही लेती हूँ। फिर मैंने वो भी लिया। फिर उसके बाद हम लोग ने 2 और पोज मारे। फिर मैंने सोचा छोड़ो, अब सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था तो उसका भी शॉट मैंने। लाला पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लाला, हाँ हाँ गौरी के लाला, वो हो गौरी के लाला, हाँ हाँ गौरी के लाला, वो हो गौरी के लाला, पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी। फिर हम लोग गए उत्तर प्रदेश दर्शन में। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मॉडल बनाए थे जो जो यहाँ के फोर्ट्स थे, टेम्पल्स थे अच्छे अच्छे, जिनके बारे में दिखाया गया था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सुंदर था। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने देखा हम में ऐसे टैलेंट है ही नहीं कि हम लोग ये बना सकें, पर बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत हद से ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, बहुत मुश्किल से मुझे शॉट मिला है। फिर उसके बाद हम लोग गए बाहर की साइड। फिर ये कला कुंभ का पंडाल है, पर मैं इसका गेट लेना भूल गई थी, सॉरी। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। फिर उसके बाद हम लोग ने इसका स्टेज देखा। ये बहुत बड़ा सा डमरू था, यहाँ पे अभी सेटअप चल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग और आगे गए और आगे गए। फिर यहाँ पे हम लोग ने हर हर महादेव, फिर हम लोग ने महादेव जी को देखा। फिर हम लोग उसके गेट के अंदर गए। ये मेरी फ्रेंड हर जगह आगे आगे चल रही थी। फिर हम लोग ने यहाँ पे हम लोग अंदर गए, बहुत सारी पिक्चर्स थी और फ़ोटो फ्रेम्स थे। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, एग्जीबिशन लगा हुआ था बेसिकली ये। फिर यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटिंग्स थी, यहाँ पे पेंटिंग्स का एग्जीबिशन था और बहुत पुरानी चीज़ों का एग्जीबिशन लगा हुआ था। बहुत बहुत अलग अलग चीज़ें थी, जिसमें से कई चीज़ें तो मैं जानती ही नहीं हूँ वो क्या था। जैसे ये भारत का नक्शा आपको ऊपर से मैं दूर से दिखा रही हूँ तो दिख ही रहा होगा, इसमें भारत का नक्शा बना हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग आगे गए और आगे हम लोग को बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए दिए गए। हम इसे छू नहीं सकते थे, पर मैंने तब भी देखा। 1-2 को तो मैंने हाथ भी लगाया था खुद से। पर आप लोग से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ हाथ न लगाएं, पर अगर आप लोग भी मेरी तरह शरारती होंगे तो लगा ही लीजिएगा फिर तो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत अलग अलग थे जो मैंने शायद कभी देखा ही नहीं है, बहुत पुराने भी थे ये। और ये एक छोटा सा जो ढोलक आप साइड में देख रहे थे, वो छोटा सा जो था, यहाँ पे ये दिखा रही हैं, ये ओम की आवाज़ निकाल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग और आगे गए। यहाँ से मैं ढंग से शॉट नहीं ले पा रही थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ से गई आगे, तो बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स थी। फिर ये थोड़े ना कुछ शायद छोटे बच्चों ने बनाई, ये उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब वो प्रो लेवल की नहीं थी। पर अभी जब मैं आपको और आगे दिखाऊंगी तो आप दंग रह जाएंगे, इतनी अच्छी पेंटिंग्स थी यहाँ पे देखने लायक। मेरे होश उड़ गए थे, लोग ने इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग और आगे गए। ये मेरी फ्रेंड, ये देखिए कमर पे रख के जा रही है। फिर ये पता नहीं क्या था, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या था। फिर उसके बाद मैं आगे गई। फिर उसके बाद मैं आगे जाने के बाद हमने ये देखा। फिर ये देखे हम पेंटिंग्स, ये हाथ से बनी हुई पेंटिंग्स है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी सुंदर पेंटिंग्स कोई हाथ से कैसे बना। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे फोम का बना हुआ था, ये नॉर्मल फोम या
जैसे अंदर रुई भरी हुई थी, और ये गधा रियलिटी का नहीं था, ये पेंट किया हुआ था। फिर यहाँ गए, फिर हम लोग ने सोचा ये पता नहीं क्या है अजीब सा, तो हम लोग वापस आ गए। फिर हम लोग ने देखा ये सिलबट्टा है, और ये तो आप जानती हैं सब क्या ही है, मैं क्या ही बताऊँ, ये बहुत सुंदर चीज़ें थी यहाँ पे। फिर हम लोगों ने कुछ पेंटिंग्स देखी, ये देखी, ये फ़ोटोग्राफ्स भी थे यहाँ पे एग्जीबिशन में। किसने किसने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करी है, बहुत सुंदर था। ये दीदी एक फ़ोटो ले रही थी, ये पेंटिंग मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अभी मैं आपको एक और पेंटिंग दिखाती हूँ, लाजवाब थी वो पेंटिंग, शायद मैंने नहीं लिया उसका, कोई बात नहीं। फिर हम लोग यहाँ आए, फिर उसके बाद हम लोग निकल के बाहर। फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ये मेरी शायद 5 दिन की मेहनत है, मैं फ़र्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मुझे अच्छे से कुछ आता नहीं है, जो भी गलती है उसे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू।